हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, मेरी एक एडवाइस है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस ज़रूर रिवाइज कर लें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और एक बार सारे चैप्टर्स के वीडियोस रिवाइज कीजिए, वरना आगे का पार्ट और पीछे का सपाट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग आगे पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ सीखते रहते हैं, लेकिन जो पहले किया वो भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार रिविजन कर लें। और मस्त चल रहा है लॉकडाउन में, हम लोग एक एक टॉपिक आराम से कवर कर ही रहे हैं, तो बीच में एक छोटा सा रिकैप बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर इस चैप्टर की बात करें तो सप्लाई एनालिसिस पढ़ने से पहले एक बार एक छोटा रिवीजन ज़रूरी है 3A डिमांड एनालिसिस का। ये दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं और कहीं ना कहीं मार्केट को पूरी तरह समझने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर रिकैप करिए, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने बना के रखा है, चैप्टर 1 से लेकर 3B तक। तो प्लीज़ एक बार उसे रेफ़र कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। दोस्तों, the study of supply is as important as the study of demand. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific good or service that is available to a seller. The total amount of goods or services available for sale at any specified price is known as supply. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बेसिक और एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सप्लाई वो है जो दुकानदार के पास बेचने के लिए गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो उसके दुकान में है बेचने के लिए वो प्रोडक्ट या वो चीज़ सप्लाई है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। ये 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स डिफाइन द फॉलोइंग में 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये तीनों ही कुछ काम के टर्म्स हैं। लेट अस स्टार्ट विथ टोटल आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, नाम में ही टोटल है, इसलिए ये टोटल आउटपुट है। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Total output can be defined as the sum total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस हम बहुत कुछ इनपुट करते हैं, उस इनपुट से जो आउटपुट निकलता है वो होता है हमारा टोटल आउटपुट। बेसिकली दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फाइनल गुड्स, यानी आखिर में जो आउटपुट निकला है वो है हमारा टोटल आउटपुट। Production leads to consumption. In the process of production, inputs are converted into output और final goods। बढ़ते हैं हमारे दूसरे important term की ओर, इसे हम कहते हैं stock। जी हाँ दोस्तों, stock is the total of quantity of a commodity available for sale with a seller at a particular point of time। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन टोटल आउटपुट एंड स्टॉक। टोटल आउटपुट प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद बना हुआ फाइनल गुड है, लेकिन स्टॉक सिर्फ वो है जो एक सप्लायर के गोडाउन में पड़ा हुआ है और सप्लाई बनने के लिए रेडी है। इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज पोटेंशियल सप्लाई। मतलब अभी भले ही वो एक स्टॉक के रूप में गोडाउन में पड़ा है, लेकिन वो पोटेंशियल सप्लाई है क्योंकि वो दुकान में कभी ना कभी आएगा और वो बिकेगा। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सप्लाई। By increasing production, stock can be increased। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा स्टॉक बढ़ जाएगा। Without stock, supply is not possible। अगर स्टॉक ही ना हो तो सप्लाई नहीं हो सकता। Normally, stock exceeds supply and it is fixed and inelastic। मतलब हर बार स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज़्यादा ही होगा। दुकान में जो सामान बेचने के लिए रखा है उससे कई बार ज़्यादा सामान गोडाउन में पड़ा हुआ होता है और इसीलिए स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई। साथ ही साथ इट इज़ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, मतलब कोई बदलाव नहीं आता। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, इसे खास तौर पर अंडरलाइन करके रखिए। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टॉक एक्सीड सप्लाई, बट पेरिशेबल गुड्स के अंदर स्टॉक और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। यस,
On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stock can exceed supply. यानी durable goods में इसका opposite होता है, stock जो है वो supply से ज़्यादा होता है. तो इस प्रकार हमने दो टर्म्स किए, total output और stock, और अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे important economic term, that is supply. Supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. मतलब price, सही दाम, समय और क्वांटिटी, इन तीनों के साथ ही सप्लाई को एक्सप्रेस किया जा सकता है. मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ सप्लाई. द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. मतलब एक सही दाम पर और एक सही समय पर जो कमोडिटी सेल के लिए अवेलेबल है उसे ही हम सप्लाई कह सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज क्लियर करने की कोशिश की गई है, बहुत महत्वपूर्ण. सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. जी हाँ दोस्तों, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. अब फ्लो कॉन्सेप्ट से मतलब यह है कि सप्लाई जो है ये मूव करता है फैक्ट्रीज से लेकर रिटेलर्स तक, होलसेलर्स, फिर रिटेलर्स, फिर फाइनली कंज्यूमर्स तक. सप्लाई ये जो है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसमें रुकावट नहीं है. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म्स प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल in the market over a period of time, say a day, a week, a month or a year. तो इस प्रकार दोस्तों सप्लाई जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहता है और फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है. तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि सप्लाई जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस and the amount of goods that producers are willing to supply. मतलब ये completely एक producers behavior है. जो डिमांड में था वो हम देख रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर. अब सप्लाई में वी आर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सप्लायर, अ प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर जब सही दाम उसे मिलेगा कस्टमर्स से तभी ही सेल करेगा. अगर आप उससे अननेसेसरी बार्गेन करेंगे और उसे सही दाम नहीं मिलेगा तो ही इज नॉट विलिंग टू सप्लाई. और इसीलिए पॉल सैमुएल्सन ये कहते हैं कि सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. Thus, supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, willing and able to offer for sale. जी हाँ दोस्तों, willing and able मतलब सही समय और सही दाम बहुत ज़रूरी है एक प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचने के लिए, एक सप्लायर को अपना सप्लाई देने के लिए. For example, a farmer's total output of rice is 4000 kgs. एक किसान ने 4000 किलो जो है राइस का उत्पादन किया है, लेकिन this is his total stock. If the price is ₹40 per kg, he offers only 1000 kgs for sale. अब 40 रुपए प्रति किलो पे उसने सिर्फ 1000 किलो ही बेचा, यानी 3000 किलो अभी भी उसके पास अवेलेबल है. तो जो सप्लाई है वो क्या है? तो वो है सिर्फ 1000 kg. दिस इज द एक्चुअल सप्लाई. इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. तो बने रहिए हमारे चैनल पर. अगले वीडियो में सप्लाई एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.